थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। बताइए कि इस तरह से ब्यूटीफुल सॉन्ग जब भी आप लोग करते हैं तो एंड इतना वेल रिस्पॉन्स मिलता है, एनर्जी कितनी हाई हो जाती है। सी आई थिंक यही एनकरेजमेंट चाहिए एक आर्टिस्ट को, यू नो, इधर इफ इट्स एन एक्टर और अ म्यूजिशियन, तो ये जब आपका काम बाहर आके लोगों को अच्छा लगता है, आई थिंक दैट्स व्हाट वी लिव फॉर एंड दैट्स व्हाट वी मेक एनी प्रोजेक्ट और एनी म्यूज़िक, तो उसी के लिए ही बनाते हैं। आपको अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, तो यही हमें हौसला देता है कि नेक्स्ट टाइम फिर हम वापस से सॉन्ग करेंगे और फिर पूछेंगे आपसे कैसा लगा आपको। नारा जी, जब डेब्यू गाना आई नो कि आपका और बैक टू बैक सॉन्ग आने जी, वाले हैं, तो अगर आप बता सकें कि डेब्यू एंड वार्म वेलकम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे हमेशा से था इफ़ आई एम डेब्यूटिंग इन अ म्यूज़िक एल्बम और एनी वेयर एल्स, यू नो द सेटअप नीड्स टू बी अमेजिंग एंड आई एम अ म्यूज़िक लवर। मुझे गाने सुनने बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा गाती भी हैं? आज गाएंगी भी। नहीं इतने मतलब वो आप लोगों के ऊपर है। नहीं, मैंने कभी इनके सामने भी नहीं गाया, मुझे शर्म आती है। मतलब वो प्रोफेशनल्स के आगे मैं नहीं गाती, मैं आप लोगों के आगे गा सकती हूँ प्रोफेशनल। मैं कान बंद कर लूँ। ले देखा। सो एनीवे बट मुझे मैं म्यूज़िक लवर हूँ। मेरी गाड़ी में हमेशा अमेजिंग सा म्यूज़िक चलता है। मेरे घर पे भी हमेशा स्पीकर्स अपडेट होते रहते हैं टू हियर द बेस्ट वॉइस। सो आई वॉज वेरी श्योर व्हेन आई हर्ड दिस सॉन्ग कि ये गाना मुझे करना है। एंड ऑफकोर्स गजेंद्र के बहुत सारे गाने मेरे फेवरेट हैं जो इनको भी नहीं पता, इतनी बात नहीं हो पाई बट हाँ। So I keep listening to his songs. They are always there in my playlist. And अमन जो है वो बहुत टाइम से मेरे साथ एसोसिएट होना चाहते थे और कई गाने उन्होंने बताए भी मुझे, बट मुझे था कि करना है तो अच्छा गाना करना है। Luckily I had the complete package where I had mesmerizing voice of Gajendra, and he was also featuring in the video, and you know, the stunner looks which have been created by our director, so I'm really happy. Manana, just taking that singing wala factors, I mean the Chopras are known for singing, you know, Priyanka Chopra होने दीजिए या परिणीति, recently तो गाने सभी गा ही रहे हैं, एक्टर और गाने वाला एक एलिमेंट आ ही रहा है, so I mean there are no plans ऐसे कुछ अगर आया आगे ज़हन में तो you'll be able to do that or you'll be able to crack it, do you feel that? Well, he knows his secret, and now it is for world to know. Well, last lockdown I started singing on my Instagram, and many of my friends, they really liked it. So when people were looking for different activities, you know, to pursue, I persuaded that, and people kind of liked it. मैं बस fun में करती थी, कोई भी minus track उठा के गाना गाती थी, and a lot of people encouraged me. So I happened to record a cover, and if that cover is like liked by people, then maybe going forward I'll do something. But abhi I'm too shy to just go ahead and record a song. It's too big of a responsibility, and so one step at a time. एंड गजेंद्र जी, जैसे कि इसका प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि आपके जो गाने होते हैं हाँ जी। आपके गाना स्टार्टिंग से सुनते आए सुपर डुपर लोगों की जुबान पर है तेरा गाना, तो अब ऐसे में कितना प्रेशर बढ़ जाता है कि इस गाने को भी उस लेवल तक ले जाए। सी आई थिंक ये एकदम वैलिड क्वेश्चन है। प्रेशर ऑफ कोर्स बढ़ता है, बट आई थिंक एट द सेम टाइम अगर मैं अपना वही ऑनेस्टली जो ईमानदारी से मैंने जो पहला गाना बनाया था उस ईमानदारी से अगर नहीं बनाऊंगा अब, और किसी प्रेशर की वजह से या व्यूज़ लाने की वजह से या यू नो हिट कराने की वजह से अगर गाना मैं बनाऊंगा तो फिर वो नाइंसाफ़ी हो जाएगी मेरे काम के लिए भी, और जो लोग वेट करते हैं मेरा गाना सुनने के लिए उनके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, बट वो एक लड़ाई है जो मुझे अपने आप से ही लड़नी पड़ती है जब मैं गाना बना रहा होता हूँ। तो वो प्रेशर हटा के गाना बनाना जो मेरे मन का है, जो मैं चाहता हूँ लोग सुने और जो मैं चाहता हूँ शेयर करना लोगों के साथ, वही मैं बनाता हूँ। गजेंद्र, इसी सवाल को आगे लेके जाना चाहूँगा कि इन दिनों जो है रिक्रिएशन का दौर चल रहा है और आप बैक टू बैक ओरिजिनल्स बना रहे हैं, तो उस चीज़ का चैलेंज आपके ऊपर है? अगर आई थिंक सी एक चैलेंज है फॉर श्योर। इट्स आई थिंक द करेक्ट वर्ड यू हैव यूज्ड इज द चैलेंज, क्योंकि चैलेंज फॉर श्योर है, क्योंकि क्या होता है रिक्रिएशन गानों में एक रिकॉल वैल्यू होती है। आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, आप दोबारा सुन रहे हैं तो वो चलेगा,
बट द थिंग इज़ अगेन आई विल कम टू बैक टू द सेम थिंग कि मेरे लिए स्पेशली गाना हिट होना उतना मायने नहीं रखता जितना लोगों को अच्छा लगना मायने रखता है। मैं उसके लिए जाता हूँ कि लोगों को अच्छा लगे, चाहे कम लोगों को अच्छा लगे चाहे ज़्यादा लोगों को अच्छा लगे, अगर पहुँचेगा गाना लोगों तक तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उनको अच्छा लगे। आई डोंट रियली गो विद द नंबर ऑफ व्यूज़ एंड हिट्स, तो वो थोड़ा मेरे लिए काम आसान रहता है मेरे दिमाग में, यू नो, व्हेन आई एम मेकिंग सॉन्ग। कमिंग बैक टू सॉन्ग, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, तो उसके लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी? आई थिंक इट वाज प्रिपरेशन ज़्यादा करनी नहीं पड़ी। वी वर मैं काफ़ी थोड़ा हो जाता हूँ नर्वस, बट शी वाज रियली गुड। ये नर्वस होते हैं। कितनी एल्बम्स कर ली? आई थिंक अबाउट 25 और 22 एल्बम्स ही हैज ऑलरेडी फीचर्ड एंड डन द वीडियो। या हाँ, एक्चुअली मतलब आई एम यूज्ड टू दिस, बट शी व्हेन यू हैव अ गुड को स्टार इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं एंड इट्स नाइस, मतलब हो जाता है। टू यू नो, हम जब स्टिक करते हैं कि इनको अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है, एंड व्हेन दैट इज़ हैपनिंग तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। Hi. I've been a huge fan. Thank you so much. Tera Gana. And I would just like to know that what was your thought process when you were writing Na Hona Tumse? So you know, when this line came to, so the first thing which came to me was this line, "Na hona tumse dur," and this is a very honest line which comes to, I think, everyone's mind, not in terms of just romantic thing, but you know, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, anyone you love, ये लाइन आपके दिमाग में आएगी कि you know, ना होना तुमसे दूर। it's a simple line, it's a very simple line, so this line came in my mind, तो मैंने सोचा कि इस पे एक गाना बनाना चाहिए, तो then I started making the whole song. एक आखिरी सवाल मनारा जी, ना होना तुमसे दूर है, इन दिनों हम देख रहे हैं कि जोनस जी जो है वो प्रियंका चोपड़ा से बिल्कुल दूर नहीं होते। हर जगह हम ऐसे पिक्चर ऐसे करते हैं, देखते आने वाले दिनों में ऐसा कोई है जो आपकी लाइफ में जो आपसे कभी दूर नहीं होगा? मुझे लग रहा था आप ऐसे कुछ अटैकिंग क्वेश्चन करने वाले हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से इन्होंने पूछा ना, that was best. Yes, yo. He got you, now you have to answer. Now I have to. So honestly, if I tell you just as friends, there are many options, honestly. But I am in a phase where I just want to meet a lot of people, hang out with a lot of people, and get to know a lot of people. And right now I'm in that phase where I'm enjoying that. And love is something which just happens. You don't plan anything like that. That okay, अब मैं इससे दूर नहीं होना चाहती, और you know, vice versa things. So when it is to happen, it will happen. But right now I'm just in a phase of making a lot of friends, chilling with the friends. That's all about it. थैंक यू सो मच। Thank you very much. क्या विश करना चाहिए आपके अंदाज में ना होना तुमसे दूर? मैं एक्चुअली यही कहना चाहूँगा कि यू नो, जिस तरह से अमन ने जो डायरेक्ट किया है और जो गज्जू का हमारा जो जिस तरह से उसने गाया है इसको, मैं तो यही कहूँगा ना होना हमसे दूर। बहुत टाइम हो गया था, बट बहुत ही अच्छे गाने के साथ कम बैक किया है। एंड अमन जो है वो मेरे दोस्त हैं बहुत खास, उन्होंने जो डायरेक्ट किया है, आपने देखी है वीडियो, आपको में एक अलग से नज़र आती है डायरेक्शन, पता लगता है कि कितनी मुश्किलों में डायरेक्ट की गई है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द इंटायर प्रोजेक्ट, एंड वेरी एंड कंग्रेचुलेशंस टू द इंटायर टीम, बहुत ही बेहतरीन गाना शुरू। सर आप क्या कहना चाहेंगे मेरे गाने के लिए? हाँ, गाना बहुत हिट है, सुपर हिट है, और सॉरी हाँ, गाना बहुत हिट है। मैंने पहले कश्मीर में कभी शूट नहीं किया था, ये मेरा पहला टाइम था कि मैंने कश्मीर में शूट किया। कश्मीर के बारे में सुना बहुत था कि स्नो होता है, बर्फ़ होती है, बहुत कुछ सुना था मैंने, बट उससे पहले मैं ऑस्ट्रिया में शूट कर चुका था, वहाँ पे भी बहुत स्नो होती है, बहुत बर्फ़ होती है, तो इतना मुझे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ वहाँ पे। और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया शूटिंग के टाइम पे भी, वहाँ की बहुत प्यारे लगे। यस, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मेरी टीम तो अगर आप इस गाने की BTS पे जाके देखेंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, खुद अपने कैमरा लेके खुद ही पहन के खुद ही कर रहे होते हैं। और गजेंद्र के साथ मैंने पहले भी काम किया है, मेरे बहुत सारे गाने गजेंद्र के साथ ऑलरेडी रिलीज़ है। एंड गजेंद्र का कमबैक बहुत अच्छा था, ये जो Yes. गैप आया था, बहुत ही प्यारा कमबैक।
और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे भाई को करण को कि आप मेरे लिए आए यहाँ पे, आपने ना अपना होना कीमती हमसे time दूर। तो मैं वही बोल रहा था इनको, भाई ना होना हमसे दूर। करण के साथ मैंने गाना किया है, हमने शूट किया था दुबई में, जी से रिलीज हुआ था, तो बहुत प्यार करते हैं मेरे को और मेरे लिए आए, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल आई विश कि ये प्यार ऐसे बरकरार रहेगा आने वाले दिनों में। क्या हम और ऐसे आपकी तरफ से ढेर सारे गाने देखेंगे? जी डेफिनेटली, एक तो अभी मैं शूट करके आया हूँ और बाकी मेरे साथ कर रहे हैं मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ, मेरे साथ गाना कर रहे हैं। मेरा नेक्स्ट आई थिंक अमन जी के साथ ऐसे रोमांटिक होगा? वो नहीं बताएंगे। वो फिर आप अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या पूछेंगे हमसे। थैंक यू करण, सर। इन दिनों जो है सरनेम को लेके काफी प्रॉब्लम फेस जी कर रहे जी हैं। जी, ऐसा लगता हो है? गया, उसको टाइम हो गया एक हफ्ता पहले। सर हाँ। उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें? मैं यही कहूँगा कि काफ़ी कंफ्यूजन हुई थी और थोड़ा सा अजीब हो जाता है जब आपका नाम मैच हो जाता है, तो कई लोगों ने बिना थोड़ी रिसर्च किए मेरा नाम लगा दिया था, जो कोई भी रैकेट वैकेट चल रहे थे, बट आई थिंक बहुत सारे लोगों ने समझदारी से भी काम लिया और मेरी मदद भी बहुत लोगों ने की, और काफ़ी जर्नलिस्ट आप लोगों ने काफ़ी बढ़कर जब आप लोगों को पता चला तो सब जगह से रेक्टिफाई किया और लोगों को बताया, तो मेरे थोड़ी टेंशन कम थी, मेरे घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे, बट तो बताइए कि हमने का गाना आप बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, तो हाँ। बताइए कि कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, जितना प्यारा गाना है उतना प्यारा वीडियो है, एंड आई थिंक गजेंद्र एंड मनारा दे लुकिंग फैबुलस, एंड बहुत प्यारा वीडियो, आई थिंक लोगों को बहुत अच्छा लग गया, एंड अगेन गजेंद्र हैज डन हिज मैजिक, गजेंद्र वर्मा के गानों में एक सिंप्लिसिटी होती है जिससे हम सब कनेक्ट करते हैं, आई थिंक दैट्स कम आउट अगेन, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई लव इट। आने वाले दिनों में हम आपको भी इस तरह के म्यूजिक वीडियो देखने वाले हैं, तो अगर आपको बता सकें कि क्या कुछ कब तक आपका होने वाला है? We just announced actually right now कि my next song is coming with Summer Productions and Pranjal Dada and Aman के साथ आ रहे हैं, and it's going to be a beautiful video for sure, and remake का सवाल किसी ने किया था, ऐसा आपने किया था, मेरा गाना is a remake, it's a remake of a very big song, and like I think the recall value of remake songs are आज के generation के लिए रफ़ी साहब के शोर ना सिर्फ सिंगर्स जो जानते हैं, काफ़ी जानने वाले हैं, वो ही सुनते हैं, आज की जनरेशन लिसन टू गजेंद्र एंड द न्यू वन आर्टिस्ट, सो रीमेक्स आर अ गुड वे टू कनेक्ट आवर करंट जनरेशन टू द रूट्स, एंड आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग अ रीमेक विद प्रांजल दादा, सारेगामा से आएगा, सो आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, अच्छा वीडियो, और मैं रहूँगा वीडियो। लाइक ऑडियंस का प्रेशर रहता है आपके ऊपर कि अगर रीमेक कर रहे हैं तो मतलब लोग कंपेयर करेंगे, हाँ, क्रिटिसिज्म भी बहुत हद तक मिल सकता है। एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर आपने ओरिजिनल किसी ओरिजिनल सॉन्ग को रीमेक कर रहे हैं आप, पहली बात तो कंपैरिजन होंगी ही होंगे, एंड मैंने अब तक जितने भी रीमेक किए, आई मेक श्योर दैट आई डू नॉट मेक इट साउंड लाइक द ओरिजिनल, जस्ट द मूड ऑफ द सॉन्ग, आई कैप्चर द मूड ऑफ द सॉन्ग, सो अब तक रीमेक्स मैंने जितने किए दे ऑल वर्क, एंड आगे भी कंपैरिजन्स होंगी, बट अगेन द ओरिजिनल इज एन ओरिजिनल एंड अ रीमेक इज अ ट्रिब्यूट टू द ओरिजिनल लाइफ। आपके चाहने वाले चाहते हैं कि आप बिग बॉस से बिल्कुल दूर ना हो, बिग बॉस का, तो क्या हम देखेंगे कि इस बार भी आप ऐसे दूर नहीं बल्कि बिग बॉस के नज़दीक जाएंगे आगे? नहीं, कुछ ऐसे अब तक तो ऐसी कोई बात आई नहीं है, आएगी तो मैं बताऊंगा ज़रूर, बिकॉज ऑफ कोर्स बिग बॉस इज़ माई लाइक दे मेड मी हु आई एम, एंड बिग बॉस इज़ ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी, तो अगर ऐसी कोई खबर आई तो ज़रूर मैं बताऊंगा आप लोगों को, डेफिनेटली। हाँ, आप कितने एक्साइटेड हैं? आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, बिकॉज करण सर is known to be over the top, Karan sir is out there, and वो बहुत ही अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, controversies, मज़ा सब कुछ है, and Big Boss is already so full of मसाला, and ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी एक्चुअली, आई फील करण सर आ गए तो दिस टाइम OTT पे बहुत मज़ा आएगा, आई फील इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। क्या आप हमें बता सकते हैं ना होना तुमसे दूर, या आपकी जो भी फेवरेट लाइन हो, या आप कुछ भी? नहीं, मेरा आई थिंक दिस सॉन्ग का सबसे प्यारा लाइन वाज ना होना तुमसे दूर, बिकॉज आई थिंक इट्स अ लव सॉन्ग फर्स्टली, एंड आप अपने प्यार जिससे आप प्यार करते हो आप उसको हमेशा यही चाहोगे ना कि वो आपके करीब रहे,
वो आपसे दूर ना हो. तो आई थिंक इट्स अगेन, मैंने अभी आपको बताया कि गजेंद्र वर्मा's very simple lyrics, very beautiful pure lyrics, and this is another example of that, and I think this is the best line of the song. Thank you. Done. Thank you. जी. हाँ.